बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज T20 और ODI स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और कुछ हैरान कुन इंक्लूजन्स हुई हैं। बाबर आजम की बहुत सारी बातें मान ली गई हैं। बाबर आजम की बतौर कप्तान ना सिर्फ वापसी हुई है बल्कि शादाब खान को भी नायब कप्तान रखा गया और ये जो नायब कप्तान के अंदर कोई छेड़छाड़ का प्रॉब्लम था वो सारे का सारा जो है वो मामला भी जो है वो हल कर दिया गया और अब नायब कप्तान शादाब खान ही होंगे। पहले आपको बात बता दूं कि जो दोनों स्क्वाड अनाउंस हुए हैं वो एक एक करके आपको बता देता हूं कि बाबर आजम T20 में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे, शादाब खान वाइस कैप्टन होंगे, फहीम अशरफ को टीम का हिस्सा बनाया गया। बिग क्वेश्चन ऑन इट, बिग क्वेश्चन ऑन इट। फहीम अशरफ मतलब ये जो इसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद फखर जमान की वापसी हुई है, हारिस रऊफ की वापसी हुई है, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, ठीक है जी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान की वापसी हो गई है, नसीम शाह आए हैं। उसके बाद साइम अयूब पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होने जा रहे हैं और शान मसूद एंड जमान खान। शान मसूद बिग क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। उसके बाद अब आ जाए आप पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड, बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक की इसमें वापसी हुई है ODI स्क्वाड में, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल को दोबारा मौका दिया गया है, इंटरेस्टिंग चेंज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद एहसानुल्लाह ODI T20 दोनों में रखा गया है, बहुत अच्छा किया है। इमामुल हक की वापसी हुई है ODI में, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद एंड उसामा मीर। और इसमें जो है वो रिजर्व जो रखे गए हैं उनमें है जनाब अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद एंड तैयब ताहिर। और मैं जिस नाम को गौर कर रहा हूं वो नाम शायद आप भी गौर कर रहे हो कि वो नाम इस ODI स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा गया और बाबर आजम उस नाम को ODI स्क्वाड में से निकालने में भरपूर अंदाज में कामयाब हो गए हैं। जरा बात कर लेते हैं पहले T20 स्क्वाड में। लेकिन T20 स्क्वाड में पहली बात तो यह है कि आपने शान मसूद को शामिल किया, ये किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको शामिल किया गया है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल बनता है किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे शामिल किया गया। फहीम अशरफ किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे शामिल किया गया। फिर जब हम कहते हैं कि बाबर आजम की दोस्ती चलती है तो फहीम अशरफ के मामले में तो ऑब्वियसली बाबर आजम की फ्रेंडशिप चली है ना जी, ठीक है। शान मसूद के मामले में जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपनी जो है वो पसंद इसमें बीच में ऐड करवाई है। इमाद वसीम को T20 के स्क्वाड में हिस्सा डाल के उसका पत्ता काट दिया गया है कि बस ठीक है, T20 में तुम्हें शामिल कर दिया गया, दिस इज इनफ। और ODI में इमाद वसीम पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यानी बिगर पिक्चर में, यानी वर्ल्ड कप के लिए इमाद वसीम की जगह निश्ता, इमाद वसीम की जगह ही नहीं बन रही। और उसके बाद आप देखिए कि अब्बास आफरीदी के बारे में बात हो रही थी कि आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है। यार ये कोई बात है करने वाली, आप उसको जो है वो कहां पे शामिल कर रहे हैं, आप उसको रिजर्व प्लेयर्स में शामिल कर रहे हैं और वो भी ODI के, यानी आप T20 में उसको हिस्सा ही नहीं देना चाह रहे, वो आपके फ्यूचर प्लान का जो है वो हिस्सा ही नहीं है T20 के अंदर। एक बार फिर देखते हैं जी, बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, फहीम अशरफ, इनके ऊपर मुझे शदीद रिजर्वेशंस हैं। इनकी जगह आप अब्बास आफरीदी को शामिल कर सकते थे, अब्बास आफरीदी जो है वो टीम का हिस्सा हो सकता था और इवन वनडे में भी आप शामिल कर सकते थे। अब्बास आफरीदी को आप वसीम जूनियर की जगह टीम का हिस्सा बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया गया। और ये जो ODI स्क्वाड है ना जी, इसके ऊपर तो मुझे शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। शदीद किस्म के इख्तलाफात इसलिए हैं कि इसमें इमाद वसीम को क्यों नहीं खिलाया, कसूर क्या है जी उसका,
कसूर क्या है? क्या लॉजिक बनाई गई है, क्या बेस बनाई गई है इमाद वसीम को ओडीआई स्क्वाड से बाहर निकालने के लिए? यह मेरा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, यह मेरा सवाल है बाबर आजम से। यह सवाल बनता है, ठीक है आपने शान मसूद को शामिल कर लिया, ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना लिया, शान मसूद की जगह बन सकती है, ठीक है आपने हारिस सोहेल को ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, यह भी बात समझ आती है। लेकिन क्या हारिस सोहेल को ऐड करके आपने हारिस सोहेल की जगह जो है वो इमाद वसीम का पत्ता काटा है? क्योंकि हारिस सोहेल और इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है। अगर क्या आपको इंडिया में जाते हुए, क्या आपको एशिया कप में जाते हुए, क्या आपको इमाद वसीम की जरूरत नहीं रहनी थी? ये कितनी बड़ी ज्यादती है यार एक बंदे के साथ। फिर आप लोग कहते हैं कि आप बाबर आजम के हक में बात करते हो, बाबर आजम के खिलाफ बात करते हो। ये जो भी इसका जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार पीसीबी है, इसका जिम्मेदार बाबर आजम है। ये बाबर आजम की मर्जी के साथ जो है ये स्क्वाड पूरे का पूरा अनाउंस हुआ है। आप जो है वो उसको वसीम जूनियर से भी आप अंतर समझ रहे हैं। मतलब ये क्या प्लान क्या है आप लोगों का? आप मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस देखिए, आप उसको T20 का भी हिस्सा बना रहे हैं, आप उसको ओडीआई का भी हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि वो बाबर आजम के ग्रुप का है। ये ग्रुप बंदी पाकिस्तान की टीम के अंदर चल रही है और इस ग्रुप बंदी के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। एक और वर्ल्ड कप आप पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाएंगे। हम पिछले वर्ल्ड कप में भी रोते रहे कि यार इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, फलां को लेके जाओ। पिछला वर्ल्ड कप भी आपने दांव पे लगवा दिया। ये 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी का बेहतरीन मौका था, ये भी आप जो है वो दांव के ऊपर लगा रहे हैं। ये भी नाइंसाफी की जा रही है। तो मैंने पिछले वर्ल्ड कप में भी ये बात की थी कि जिस वर्ल्ड कप में आप जो है वो जिसकी बुनियादी नाइंसाफी पे रखेंगे तो अल्लाह आपको क्या फतह नसीब करेगा जी? कौन सी फतह नसीब करेगा? ये देखिए ना, मतलब मोहम्मद वसीम जूनियर टीम का हिस्सा है जी। नसीम शाह, सलमान अली आगा आ गया है ओडीआई में, शाहीन शाह अफरीदी आ गया है जी, वापसी हो गई है। शान मसूद को शामिल कर लिया गया, उसामा मीर को शामिल कर लिया गया। ये उसामा मीर भी ठीक है। उसामा मीर से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो ये जो लड़का है अब्बास आफरीदी, इसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसको क्यों टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया जी? ये पिक एंड चूज का सिस्टम कब तक चलता रहेगा जी? ये मुझे बताएं जरा, कब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा? और अबरार अहमद जो है वो हमेशा, अबरार अहमद इतना हाईली टैलेंटेड हो के आपको टेस्ट मैचेस में जो एक वाहिद बॉलर जिसने पिछली सीरीज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान की इज्जत को तार तार होने से बचाया, वो अकेला अबरार अहमद है। आप उसको ना T20 में शामिल कर रहे हैं अपने मेजर स्क्वाड में, ना आप उसको वनडे के मेजर स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। तो ये भाई मुझे तो कबूल नहीं है। ये मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। किसी को तकलीफ होती है तो हो, किसी को अच्छा लगता है तो लगे, किसी को बुरा लगता है तो लगे, ये हक की बात है। आप इमाद वसीम को कैसे ओडीआई स्क्वाड से बाहर कर सकते हैं? रीजन कौन सा कॉम्बिनेशन लेके जाना चाह रहे हैं आप मतलब आप उसके ऊपर इस वक्त करंट उसकी फॉर्म देखें। अफगानिस्तान के खिलाफ जो 50 करने वाला प्लेयर वो है, वाहिद 50 करने वाला। आपकी तरफ से अफगानिस्तान की पूरी टीम के खिलाफ एक अकेला बंदा वो खड़ा रहा है, आप उसको जो है वो शामिल नहीं कर रहे। आपने टैलेंटेड अगर प्लेयर को शामिल करना था तो क्यों आप जो शामिल नहीं किया आपने साइम अयूब को शामिल करें ना। ठीक है, एहसानुल्लाह को आपने शामिल कर लिया, एहसानुल्लाह के बारे में ठीक फैसला किया, उसामा मीर के बारे में भी ठीक फैसला किया। इवन मैं ये कहता हूं कि ऑलमोस्ट बाकी स्क्वाड में मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर मुझे एतराज है। मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह भी आप किसी और को शामिल कर सकते थे। वो इस पूरे PSL में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और रिसेंट उसकी जो परफॉर्मेंस है आप देख लीजिए, आपके सामने है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो नाइंसाफी है ना व्यूअर्स, ये ठीक नहीं है। T20 स्क्वाड आपका मैं मान लेता हूं कि चलिए एक हम शान मसूद को बीच में निकाल देते हैं, लेकिन भाइयों T20 स्क्वाड के अंदर तो अब्बास आफरीदी की जगह बनती थी। उसके लिए, उस बेचारे के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उसके हक में बोलने वाला नहीं है। वो आपका PSL का बेस्ट बॉलर है। आप अपने होम ग्राउंड में अगर उसको T20 में मौका नहीं देंगे तो इसका मतलब ही इज नॉट इन योर प्लान फॉर 2024 वर्ल्ड कप इधर। क्यों इतनी बड़ी PSL, इतनी बड़ी लीग करवाते हैं? क्यों उसके इतने बड़े बड़े इनामात रखते हैं?
क्यों बेस्ट बॉलर्स की लीग उसको कहा जाता है? जो आपके परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा। ये बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि ये बाबर आजम की मेजर जिम्मेदारी है कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे उनको मौका देने की जरूरत थी। इक्का दुक्का की बात है ना, ओवरऑल तो ठीक है, चले आपने ठीक कर दिया, ये सारा स्क्वाड बुरा नहीं है, लेकिन बात इंसाफ की है, बात हक की है। हकदार को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए, और मैं इस पे आवाज उठाता रहूंगा। देखिए, ये बंदा जेन्युइनली हकदार है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बने। इमाद वसीम वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बने, तजुर्बा है उसके पास वर्ल्ड कप खेलने का। आपको इज्जत दिलाई है 2019 के वर्ल्ड कप में, जब अफगानिस्तान के खिलाफ आपको मैच जितवाया था फ्रॉम नोवेयर। ये वो इमाद वसीम है, इस वक्त अपने कैरियर की पीक के ऊपर है, और आप उस वक्त उसको टीम का हिस्सा नहीं बना रहे। आप गोगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे हैं, उसको T20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया कि चलो तुम खेल लो, तुम्हारे बारे में सोचेंगे बाद में। यह बड़ी नाइंसाफी हुई है। इक्का दुक्का चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी जगह हकदार लोगों को मौका मिलना चाहिए था, वो मौका नहीं मिला, और मैं इस पे शदीद किस्म का एहतजाज करता हूं। मैं एहतजाज रिकॉर्ड करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, बाबर आजम से भी, कि अपनी पसंद नापसंद और अना की भेंट पाकिस्तान को मत चढ़ाएं। हम एक वर्ल्ड कप पहले अनाओं की भेंट चढ़ चुके हैं, वो तो उसमें साउथ अफ्रीका की मेहरबानी के वो हार गया नीदरलैंड से, वरना तो जो हमारी अजीमत, जो हमारी शान होनी थी वहां पे, वो तो आपके सामने थी। जिम्बाब्वे जैसी टीम से तो हम हार गए थे। तो ये जो सारी सिचुएशन, अब बाद में लोग कहेंगे जी ओ जी आप बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी में जो है वो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। कैसे पहुंचा ये भी तो बताएं ना, किस्मत ना साथ देती तो कैसे पहुंचते आप? लोगों की उस वक्त दुआएं थी, फजर के वक्त उठ के लोगों ने दुआएं मांगी पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। और फाइनल में पहुंच के आपने क्या कारनामा, या तो मैं मानता ना तब के इतना बड़ा मौका मिला तो अब आप फाइनल जीत के आते, आप अपना नाम हिस्ट्री में क्रिएट करते। वहां भी कभी किसी को नहीं खिला रहे, कभी किसी को नहीं खिला रहे, एंड में जाके मौका मिला, अनफिट खिलाड़ियों को ले गए। फखर जमान अनफिट था, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट था, अनफिट होने के साथ जो है इनको ले गए। उस्मान कादिर को सिर्फ पैसे देने के चक्कर में उस अनफिट खिलाड़ी को साथ लेके गए, एक मैच नहीं खिलाया उसको। तो ये सवालात बनते हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, जब ज्यादती होगी तो आवाज जरूर उठेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।